हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज मैं एक बार फिर से कृष्णा के साथ हूँ। मैं और कृष्णा आपको बताने वाले हैं कि आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन में कॉलेजेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है देने पड़ते हैं। ये डॉक्यूमेंट जो है कृष्णा अभी लेके आ रहा है, जो वहाँ पे डिपॉजिट करने पड़ते हैं आपके कॉलेज में जब आप ऑफलाइन कॉलेज आते हो। एंड बाकी इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम कृष्णा से जानने वाले हैं। पहले कृष्णा अपना इंट्रोडक्शन दे दो, कौन से कॉलेज से हो, कौन से कोर्स से हो एंड कौन सी कैटेगरी के अंदर आपका एडमिशन हुआ था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्णा है और मैं रामदास कॉलेज से हूँ और मेरा कोर्स है बीएससी स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ मैं। ठीक है। एंड आपने डॉक्यूमेंट्स कब जमा किए थे कॉलेज में? देखिए, जब कॉलेज में एडमिशन होता है तो एक नोटिस आता है कॉलेज की तरफ से कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है इस डेट तक, तो आपको उस डेट तक डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। मतलब जब आप लोगों की पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी कॉलेज के अंदर, तभी। उस टाइम आपने जमा किया था स्पेशली? मतलब एडमिशन के बाद डॉक्यूमेंट देने तो नहीं आना पड़ा था ना? नहीं, मतलब जब पढ़ाई शुरू होगी कॉलेज में आ जाओगे तब नोटिस आएगा। अच्छा, मतलब जब आप लोग एक बार कॉलेज में आ जाओगे, अपनी क्लासेस ले रहे होगे, उस टाइम पे आपके पास डिपार्टमेंट वाइज नोटिस आते हैं? हाँ, डिपार्टमेंट वाइज कि आज स्टैट्स वाले जमा कर दो, कल मैथमेटिक्स वाले जमा कर दो। एंड ऐसे एनवलप में जो है रामजस कॉलेज में कृष्णा ने जमा किए थे। अलग अलग कॉलेज का अलग अलग रूल होता है। एंड आज हम देखने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी। अभी इसको हम लोग आपके सामने ही जो है खोलने वाले हैं एनवलप को, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कृष्णा ने दिए हैं। ये आप देख सकते हैं, कृष्णा का कोर्स वगैरह मेंशन है यहाँ पे, कॉलेज का नाम है, सारी चीज़ें मेंशन है। जब कोई भी बच्चा डॉक्यूमेंट डालता है वहाँ पे तो ऐसे उनको देने होते हैं। ओपन करें कृष्णा? जी हाँ। चल, तेरे डॉक्यूमेंट से तू ही कर। तो चलिए अब ओपन कर लेते हैं। खोल कृष्णा फटाफट। तो भाई कृष्णा के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए थे, आज कृष्णा को भी फिर से याद आ जाएगी इतने दिन से डॉक्यूमेंट जो है रामजस में रखे हुए थे। हम लोग काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे हैं आपके लिए वीडियो बनाए, बट कृष्णा सर को आज फाइनली टाइम मिला है अपने डॉक्यूमेंट्स लाने का। सो फाइनली ये है डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ये दो डॉक्यूमेंट जो हैं वही जमा करने पड़े थे आपको? जी हाँ, ये 10th की सर्टिफिकेट वगैरह। ये जो है कृष्णा ने अपनी 12th की सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट जो है वो इस बार ली गई थी इन लोगों से, तो 12th की मार्कशीट देनी पड़ी थी। एंड साथ ही साथ जो है ये कृष्णा का जो है कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, ये कृष्णा ने दिया था। ये 2022 का है, तो आप देखेंगे इसकी डेट 8/4/2022 है। लेकिन अभी अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो वो 31 मार्च 2023 के बाद का बना होना चाहिए। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो कृष्णा, बच्चों की ये डाउट है कि भैया हमने पोर्टल पे 10th की जो है सर्टिफिकेट वो तो अपलोड की थी, बट क्या ऑफलाइन वेरिफिकेशन में 10th की सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, या फिर ये रूल जो है कॉलेज टू कॉलेज चेंज होता है? देखिए, ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है आई थिंक, बिकॉज हमारे कॉलेज में नोटिस ये आया था कि आपको 12th की मार्कशीट और अपनी कास्ट सर्टिफिकेट है तो वही सबमिट करिए। अगर आप किसी और कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो क्या पता वहाँ मांगे, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मांगते, ये कॉलेज टू कॉलेज डिफर करते हैं। मतलब आप मान लो आपका एडमिशन अगर हिंदू कॉलेज में हो रहा है, हंसराज में हो रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपसे 10th की सर्टिफिकेट भी आपसे मांगी जाए। एंड अगेन इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी, क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं कि इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। तो ना तो इनकम सर्टिफिकेट पोर्टल पे अपलोड करना है, ना ही आपके कॉलेज वालों ने ऑफलाइन मांगा। तो ये रूल भी कॉलेज टू कॉलेज चेंज होता है? हाँ, ये रूल भी डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, और अगर आप और चीज़ में इन्वॉल्व हैं लाइक स्कॉलरशिप वगैरह में तो उसमें इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। मतलब यार देखो, आपको इनकम सर्टिफिकेट अगर आप स्कॉलरशिप वगैरह में ऑप्ट करना चाहते हो तो आपको बनवाना ही पड़ेगा। एंड वो भी अगर आप अभी बनवा लेते हैं तो हो सकता है कि आपके कॉलेज में ऑफलाइन वेरिफिकेशन में मांग लिया जाए। तो एक ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा कि अगर आप अभी से बनवा लेते हैं तो। ठीक है कृष्णा, और कोई बच्चों को और तरफ तो से कुछ नहीं, सीनियर बस मंत्र? बस ये था कि जब डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो उसमें आपको इस वाले एनवेलप में ध्यान रखना है, और उसमें नोटिस मतलब बताते हैं कि आपको पूरा नाम अपना जो भी है लिखना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपने सबमिट करा मार्कशीट और आप लिखना भूल गए तो वो एक मिसमैच हो सकता है, तो आपको लिखना ही पड़ेगा बाहर। मतलब जो जो डॉक्यूमेंट देने हैं वो यहाँ पे सब डिटेल्स लिखनी पड़ेगी आपको ध्यान से। ये देखिए, जैसे 12th की मार्कशीट थी, कैटेगरी सर्टिफिकेट थी ओबीसी एनसीएल की, जी हाँ, वो ये स्पेशल दोनों करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखनी पड़ी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, लास्ट में जब आप सबमिट करोगे तो ओपन करके मत देना, क्लोज करके देना, बिकॉज वो भी बहुत सारी मार्कशीट हो जाती हैं वो सब, तो आपकी सेफ रहे तो उस वजह से पैक करके देनी है। मतलब ये जो इसके ऊपर ये जो पैकिंग हो रखी थी, बच्चों को खुद करके देनी है? जी हाँ, ये सब खुद करके देनी पड़ती है। अच्छा, बिकॉज यहाँ हमारे डॉक्यूमेंट है तो आपको उस हिसाब से करनी पड़ेगी आप यहाँ पैकिंग। सो मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स की सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल आपके हाथ में, जैसे एनवलप में आप पकड़ाएंगे। एंड कितने दिन के लिए यहाँ पे लगभग जमा होते हैं डॉक्यूमेंट्स? ये अभी आप मानिए जब मेरा एडमिशन हुआ था तभी उस समय हुआ था नवंबर के टाइम पे, एंड फिर अभी नोटिस आया था रिसेंटली अभी जून में ही कि आप ले सकते हो अगर आपको नीड है डॉक्यूमेंट की, तो अब बच्चे विड्रॉ कराने लग गए। तो आप समझ सकते हैं कि किस टाइम पीरियड के लिए आपको भी अगले साल जब आप एडमिशन होगे तो उस समय भी आपको नोटिस आएगा कि आप इस समय तक वापस ले सकते हैं।
तो लगभग 5 से 6 महीने के लिए आपको डॉक्यूमेंट जो है कॉलेज के अंदर जमा करवाने पड़ते हैं। एंड आई थिंक ये वीडियो में आप समझ गए हैं कि ऑफलाइन वेरिफिकेशन आपकी एडमिशन्स के टाइम नहीं होती है, उसके बाद जब आप अपनी क्लासेस लेते हैं उस टाइम होती है, जिसके अंदर आपको ऐसे एनवेलप में जो डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज वाले मांगते हैं, ड्यू में 60 से 70 कॉलेज है, हर एक कॉलेज का अलग अलग रूल है, तो आपको वो डॉक्यूमेंट जमा करने हैं एंड उसके बाद आप 5 से 6 महीने बाद उनको विड्रॉ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंट जो है रामजस कॉलेज के लिए रिक्वायर्ड थे। आपके अगर आपको कोई दूसरा कॉलेज अलॉट होता है तो वहाँ पे हो सकता है कुछ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो। मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिए। या तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे कोई कॉलेज मंगवा सकता है, या फिर उनके अंदर से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपने कॉलेज वेरिफिकेशन के टाइम कॉलेज को देने पड़ सकते हैं। जैसे आपकी क्लास 12th की जो है मार्कशीट, क्लास 10th की जो है आपकी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके लिए कोई एप्लीकेबल है तो वो आपको रखनी है। इनकम सर्टिफिकेट आप रख सकते हैं, कोई कॉलेज में मांग भी सकते हैं, किसी कॉलेज में नहीं भी मांगेंगे। साथ ही साथ आपकी एक बोर्ड की तरफ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट आती है, जैसे सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आपके जो स्कूल की ट्रांसफर सर्टिफिकेट होती है वो रिक्वायर्ड नहीं है। बोर्ड की जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो आप संभाल के रखेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट जो थे लास्ट ईयर किसी कॉलेज में मांगे गए थे, किसी कॉलेज में नहीं मांगे गए थे, एंड उससे पहले ये हर साल हर एक कॉलेज में रिक्वायर्ड होते थे। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखिए। अगर आपको ड्यू में आना है, उसके बाद जब आप कॉलेजेस की क्लासेस अटेंड करोगे तब कॉलेज वाले आपसे मांग सकते हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, जिसमें हमने आपको दिखाया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कृष्णा ने जो है रामजस कॉलेज में दिए थे। ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए ड्यू बडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ड्यू बडी एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है बाय द क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। एंड अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में, भले ही आपके डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं है, तो वो आप हमारे पास ड्यू बडी ऐप पे सेंड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, 1-on-1 आपको कोई डाउट्स हैं वो क्लियर करनी है, आपको अपनी प्रेफरेंस सीट जनरेट करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ड्यू बडी ऐप पे ऑप्शन मिल जाएगा। लिंक जो है आपको कमेंट्स में भी मिलेगी एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए चेक कीजिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ।